हेलो डियर स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एंड ये आपकी राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की रीडिंग है, मार्च की मंथली रीडिंग। लेट्स सी कि मार्च में आपके क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या होने वाला है आपके साथ, अच्छा बुरा, हेल्थ में, लव में, करियर में। जो भी हमें कार्ड्स दिखाएंगे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऑल राइट, कुछ स्पेसिफिक साइंस भी पॉप आउट हो रहे हैं जो हो सकता है आपके अपने बर्थ चार्ट में हो, या तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो प्रोफेशनली या पर्सनली, जो कि है एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग। ओके, नॉट नेसेसरी इससे ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं होना इन साइंस पे, बट क्योंकि ये पॉप आउट हो रहे थे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए देखते हैं मार्च की एनर्जीज क्या हैं स्कॉर्पियो के लिए यानी कि वृश्चिक राशि। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, अप्रेंटिस एंड द चैरियट, ब्यूटीफुल एनर्जीज जहाँ बात आती है आपके मेहनत की एंड यूनिवर्स के गिफ्ट की। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्पेशली आप देख रहे हैं अप्रेंटिस की इतना हार्डवर्क कर रहे हैं बिना किसी एफर्ट के दूसरे के इंसान की तरफ से। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, लोग रिकग्नाइज करेंगे आपका ये एफर्ट, आपकी प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस हैं, जॉब पक्की होने के जल्दी चांसेस हैं। एंड डेफिनेटली आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ अगर स्टक फील कर रही थी तो मूव करने लग जाएगी। जो सिंगल है उनके रिश्ता पक्का होने के चांसेस हो जाएंगे, उनको लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। एंड कोई भी अगर प्रॉब्लम थी आपके रिलेशनशिप में वो आपके अपनी मेहनत से बेटर होने के चांसेस हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज ये ट्रैवल की भी बात करता है, ओवरसीज से अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस था तो ऐसा लग रहा है या तो आप दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, वेकेशन कर रहे हैं, या आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन से या दूर से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आ सकती हैं, जैसे कि आपकी जॉब दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में लगना, राइट, लेजर के लिए ट्रैवल करना, हॉलीडे पे जाना, ये सारी एनर्जीज़ की बात करता है। बट ब्यूटीफुल एनर्जीज़ ओवरऑल ये बात करता है कि मार्च का फर्स्ट वीक खड़ा नहीं हुआ है, स्टेगनेंट एनर्जी में नहीं है, आगे बढ़ रहा है। तो आपका व्हील आगे बढ़ रहा है, जस्ट लाइक चैरियट, जैसे कि एक गाड़ी होती है वो आगे बढ़ रही है, तो आपका करियर भी आगे बढ़ता हुआ, आपके रिश्ते भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी कि सेकेंड वीक में आपके क्या एनर्जीज हैं। सिक्स ऑफ स्फेयर्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। अगेन काफ़ी गिविंग एनर्जीज़ हैं आपकी, काफ़ी चैरिटेबल एनर्जी है। हो सकता है आप चैरिटी कर रहे हो किसी भी तरीके की, चाहे पक्षी हैं, ओल्ड एज हैं, या गरीबों को खाना खिलाना, या सिर्फ गिविंग नेचर चैरिटी की दूसरों के लिए ही नहीं होती, अपने घर वालों के लिए भी होती है, जिनके लिए आप एक्स्ट्रा कुकिंग कर रहे हैं, राइट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रख रहे हैं। तो काफ़ी चैरिटेबल एनर्जी आ रही है आपकी। ऐसा लग रहा है कि आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हैं, यानी कि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी भी ऐसे वैसे लड़के के साथ सेटल डाउन नहीं होंगे, आपको जब तक आपके स्टैंडर्ड का लड़का नहीं मिलेगा, जब तक आपके वो बॉक्सेस जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो टिक नहीं करेगा, राइट। तो एक हाई एनर्जी और हाई वैल्यू वुमेन और मैन की एनर्जियाँ आ रही है। ऐसे ही अगर आप जॉबलेस हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार मुझे पैसे चाहिए तो मैं किसी कम पैसे वाली नौकरी में काम स्टार्ट करूँगा, नहीं। आप बोलेंगे कि नहीं, जब तक मुझे वो ओहदा, वो प्रमोशन या वो पैकेज नहीं मिलता मैं काम नहीं करने वाली। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी गुड, कि आप अपना 100% देने को तैयार हैं, लेकिन कोई उस लायक तो बने, एक ऐसी एनर्जी है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम लगता है कोई प्रीमियम चीज़ आपके पास आने का, जैसी आपको चाहिए, हाई वैल्यू वाली, जो आपकी एनर्जीज मैच कर सकें। इसलिए डिले के लिए पेशेंट रहिएगा। हाई एनर्जी होना, हाई स्टैंडर्ड्स होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी कि थर्ड वीक में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ स्टार्स एंड द फूल कार्ड। सो देखिए, यही हाई एनर्जी देखकर आपकी तरफ जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया था वो वापस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर एक पास की एनर्जी का हर्ट है अभी भी, कि वो ये चीज़ नहीं बनी, ये चीज़ मुझे नहीं मिली, या मुझे उस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, हमारा ब्रेकअप हो गया। नाउ दैट पर्सन वॉज अ फूल, राइट, बिकॉज आप तो एम्प्रेस एनर्जी में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, यानी आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट करा, जिस कंपनी ने आपको रिजेक्ट करा, उनको आपकी वैल्यू नहीं पता थी। थर्ड वीक में उनको आपकी वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे ये पास्ट में हुआ हो आपके साथ या रिसेंटली हुआ हो। कोई इंसान है जिसने इम्पल्सिव डिसीजन लिया था, मतलब बिना सोचे समझे, एंड अब उस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। वही इंसान घूम के वापस आ सकता है, यानी एक्स का वापस आना, राइट, या
बीती हुई कोई अपॉर्चुनिटी का वापस आना, पुराने कंपनी वाले ने फ़ोन करके आपको वापस बुलाना, पुराना क्लाइंट आपसे वापस आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता है, ऐसी सिचुएशंस आपकी थर्ड वीक में बन सकती है। नाउ ऑफ कोर्स वो माफ़ी मांगेंगे, वो कहेंगे चलो नए तरीके से स्टार्ट करें, लेकिन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप उनको वापस लेना चाहते हैं या नहीं। ये आपका फैसला होगा। अगर इस फैसले में आपको कन्फ्यूजन हो तो रिमेंबर, आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा के पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ वीक में आपकी क्या एनर्जीज हैं। जाते जाते मार्च आपको क्या देकर आ रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं अल्केमिस्ट एंड द हैंग्ड मैन। कोई ऐसी पर्सनल या प्रोफेशनल एनर्जी जहाँ पे आपको लगा था बस अब तो मैं सेटल हो गई, शायद मैं इसी कंपनी में रिटायर होके निकलूंगी या मैं इसी इंसान के साथ शादी करूंगी, वैसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है, राइट। किसी ने आपका मेजर वाला ट्रस्ट तोड़ा है एंड कहीं ना कहीं आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। आप उसी अपॉर्चुनिटी या इंसान पे अभी तक स्टक हैं, जिसकी वजह से कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत हो गया, मूव ऑन करो। अब आपको आगे बढ़ना ही होगा। अब आपको इस हर्ट को पीछे छोड़ना ही होगा, विच मीन्स जितनी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाख गुना ज़्यादा खुशी और पैसे दे सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटी, आप उसको नहीं देख पाओगे, राइट। यही बहुत सिंपल लॉजिक है जो बहुत लोग नहीं समझते। वो पास्ट में जीते रहते हैं, चीज़ों का वेट करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि जो आगे अपॉर्चुनिटी वो कितनी ब्यूटीफुल है, राइट। सो प्लीज़ मूव ऑन, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, जिन चीज़ों ने आपको रिजेक्ट करा, मूव ऑन, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड जो लोग रिश्ते में, सेम रिश्ते में रहना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको उस हर्ट और पेन को तो लेट गो करना पड़ेगा, ताकि जो आने वाला रिलेशनशिप है या जो इंसान सुधार करने की कोशिश कर रहा है उसको एक मौका मिले सुधरने का, राइट। सो ब्यूटीफुल एनर्जी स्कॉर्पियोज, देखा जाए तो सब कुछ अच्छा है, चीज़ें आगे ही बढ़ रही हैं, पुराने लोग भी वापस आके माफ़ी मांग रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो स्कॉर्पियोज, ब्यूटीफुल एनर्जीज, मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आपके अपने साइन की रीडिंग टाइमली मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा इस पॉजिटिव रीडिंग को जल्दी से कमेंट कर लीजिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई मैनिफेस्ट दिस रीडिंग, ताकि आप तक ये पॉजिटिव रीडिंग पहुँच जाए। एंड येस, रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होगी। रेजोनेट हुई लेकिन मन में कोई सवाल रह गए हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। करना क्या होगा, गो टू माई इंस्टाग्राम हैंडल जो कि है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए। डीएम करेंगे, आपको सारी प्राइस लिस्ट भी मिल जाएगी। विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी। बहुत बजटेड रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि अरे टैरो रीडिंग्स एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे आपको बजट एंड एक्यूरेट रीडिंग्स मिल जाएंगी। 215 रुपीज़ से मेरी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड धीरे धीरे वो बढ़ती जाती है डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या बजट है। एंड येस, इसके अलावा मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है astha.sharma842@gmail.com। ये सारी चीज़ें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंशनड है, जाइए चेकआउट कीजिए एंड आज ही अपनी बुकिंग रीड कराइए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।